पापा है। अच्छा। आप जो चाहे वो सही कर सकते I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. नमस्कार YouTube परिवार, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पूरा कंफ्यूजिंग वाला ही डे था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया था कि हेयर कट का भी वो आज सब पूरा दिन ही कंफ्यूजिंग वाला था। बट ठीक है, मैं अपना रूटीन तो कर ही रही थी और मतलब बहुत कुछ स्किप कर के मैं अपना काम कर रही थी। आज हर रूटीन को मैं फॉलो नहीं कर रही थी, हर रिचुअल्स को मैं फॉलो नहीं कर रही थी जो मैं एवरीडे करती हूँ। तो आज मैंने गर्म पानी पीना भी स्किप ही कर दिया था। पता नहीं क्यों किया था स्किप, शायद मैं बहुत बिजी थी या मेरा ध्यान कहीं था। वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला डे आज रहा। बट हाँ, जो बर्तन मैंने कल रात में धो के रखे थे उसको मैं ठीक से एडजस्ट कर रही थी। और एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि बर्तन स्टैंड आने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मेरे डब्बे इधर उधर रहते हैं और मुझे निकालने में प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़, तो मैंने खाया पीनट बटर और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जिम जाऊंगी, हालांकि संडे है और संडे को मेरा जिम बंद रहता है, तो मैंने सोचा था एक्सरसाइज करने चली जाऊंगी। और बहुत सारा प्लान भी था। रात में मैं अपनी फ्रेंड से मिल के आई थी, तो उसने और मैंने डिसाइड किया था कि हम बीच पे चले जाएंगे। बट क्या होता है ना, हमारा प्लान ना सर्टेन मोमेंट पे बनता है। जैसे कि हमें किसी ने मीटिंग के लिए बुला लिया तो काम को तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना, काम तो सबसे पहले। तो बाकी रूटीन पीछे रह जाए चलेगा, पर काम तो पहले है। तो आज वैसा ही दिन था कुछ। और 2 दिन से मैं ऑफ़िस गई नहीं थी, सर ने बुलाया नहीं था, तो मैं बहुत श्योर थी कि आज वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने खाया अंडा, और जैसे ही मैंने पहला अंडा तोड़ा ना, मुझे उसमें हल्का सा ब्लड दिखा यार। मुझे लगा क्या मैंने इसमें आ तो नहीं रही थी, मुर्गी तो नहीं होने वाली थी, या मुर्गा जो भी है उसको मैंने ये तो नहीं कर दिया। बट उसको मैंने निकाल के बाहर रखा और दूसरा अंडा फिर मैंने तोड़ा और बनाया मैंने अपने लिए अंडा भुर्जी, सिंपल प्लेन नमक के साथ। उसकी भी रेसिपी मैं बता दूंगी। और पीनट बटर ब्रेड लगा के मैंने सेक लिया था ब्रेड को। और फिर यही मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके घर वर का काम वाम करके मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ लंच करने के लिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ते में मैं क्या करूँ, मैं हेयर कट लूँ या नहीं लूँ। इसी कन्फ्यूज़न में होते होते मैंने कहा चलो यार एक बार जाके पता ही कर लेते हैं कि कैसे क्या है, वो मेरे स्टाइल को कट कर पाएंगे कि नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये पता करने के चक्कर में ही मैं हेयर कट लेके आ भी गई। वाह। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा कॉफ़ी का जो वो जार था ना शीशे का, वो टूट गया। पता नहीं क्यों खुद ही टूट गया। मैंने बस हल्का सा ना, कॉफ़ी सूख गया था तो उसमें चम्मच से ना हल्का सा निकाल के खुरेच के निकालना चाह रही थी, वो टूट गया। मैंने कहा इतना कमज़ोर था, हालांकि मैं डी मार्ट से लेके आई थी। तो फिर मैंने ये नया कॉफ़ी का मग लेके आई, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मुझे मन नहीं लग रहा था। और छुटकू पैकेट में मुझे समझ नहीं आता कि कितनी कॉफ़ी कितनी पैकेट डालनी चाहिए, और एक डालो तो वो भी समझ में नहीं आते रहता है कि मैं क्या करूं। तो ये देखिए वीडियो में मैं लंच वंच करके अपने फ्रेंड के यहाँ, मुझे लग रहा था मैं सीधे घर जाऊँ, मेरे को अच्छा फील भी नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक थोड़ी सी नहीं लग रही थी। बट फिर ये मैं कन्फ्यूज़न में थी, मैं कंफ्यूज थी तो मैंने कहा चलो एक बार सैलून चल के पता कर ही लेती हूँ। हालांकि ये थोड़ा महंगा सैलून है, पर यहीं मैं थ्रेडिंग वगैरह यहीं करवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैं करवाती नहीं। तो मैं ये बता रही थी इस हेयर ड्रेसर को कि मेरे बाल इतने मत छोटे कर देना आपकी मैं स्ट्रेस में चली जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं स्ट्रेस में चली भी जाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो कह रहे नहीं मैम आप टेंशन मत लो। और उन्होंने पूरे अच्छे से मेज़र करके मेरे बालों को दिखाया कि देखो अभी कट से पहले आपका बाल कहाँ तक आता है और आपके बाल का लेंथ में कितना लूँगा। और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जब वो मुझे ऐसे से करके बता रहे थे। पर मैं कोई दूसरा हेयर कट लेके गई थी, बट उन्होंने मुझे बताई आपके लुक पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ये मत करवाओ। और मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी उस हेयर कट को लेके कि मैं ऐसा करवाऊँ या ना करवाऊँ, ऐसा करवाऊँ या ना करवाऊँ। क्योंकि ना हम एक्टर्स को ना एक पर्टिकुलर लुक नहीं होता, हमें डिफरेंट लुक, हम क्यूट बच्चे का भी लुक कर दे, यंग टीनेज का, बहुत मेच्योर वुमन का, सीधी सादी का, वैम्प का, सेंशुअल लाइक हॉट मॉडल टाइप। तो आप ना हमें ना ऐसा हेयर
रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप एक एस्पायरिंग एक्टर हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो, नोन नहीं हो। तो क्या होता है ना, जो फेमस नोन होते हैं उनको तो विग भी वैसा कुछ लुक बना देता है। हमें तो पर्टिकुलर लुक मांगते हैं कि नहीं आपकी तो हेयर ऐसे हैं, आपका लुक ऐसा नहीं जा रहा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, हम जो स्ट्रगलर्स हैं ना, न्यू कमर्स जो भी कह लो आप, बहुत, हालांकि मैं न्यू कमर्स तो नहीं हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, बट ठीक है। उसने हेयर कट के बाद जो मुझे ये लुक दिया, हेयर को सेट करने के बाद बहुत बाल जलाया था उन्होंने, बट जो भी कहो लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और वो जो थोड़ी सी क्यूटनेस वाली मेरी थी ना, वो चली गई थी, तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था यार, मेरा क्यूटनेस वाला लुक ना वो थोड़ा चला गया, तो थोड़ा ग्लैमरस टच आ रहा था। बट ठीक है, इस लुक से भी आप सब लुक कैरी कर सकते हो। और मेरा बाल कट गया, मुझे अपना हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे दुख भी हो रहा था कि मेरे बाल छोटे हो गए क्या। पर नहीं, छोटे नहीं हुए थे, मेरा कर्ल ही है, तो उन्होंने बहुत कम ही लेंथ कट करा था। और मेरा हेयर जो है वो ऑलरेडी कर्ल और सेट है। सबको लगता है कि मैं सेट करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, बिल्कुल ही सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो टाइम नहीं है, मैं बहुत आलसी पर्सन हूँ, और दूसरा सेट करने के लिए मशीन, जेल, ये सब होता है, वो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। पर हाँ, दुख तो हो रहा था यार कि मेरा क्यूट सा ना वो वाला लुक, मुझे लगता था उसमें बहुत सीधी सादी सिंपल सी हो ना, सास बहू सीरियल वाली हीरोइन लग रही थी, बट ये थोड़ा सा चेंज आ गया था। तो जी हाँ, यही था मेरा लुक। कन्फ्यूज़न में भी रह के मैंने हेयर कट आखिरकार ले ही लिया। अब हेयर कट ले लिया था, तो सिर्फ ऊपर से हेयर का ख्याल रखने का मतलब कुछ भी नहीं बनता है, आपको अंदर से भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और मैंने इतने कन्फ्यूज़न में इतना सोच लिया था कि मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने कहा चलो अपने लिए एक कॉफ़ी बना लेती हूँ और हेयर के हेल्थ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खा लेती हूँ, जैसे कि नट्स। तो मैं देखो भाई, सिर्फ ऊपर से शैम्पू, कंडीशनर, फेस पैक, हेयर स्पा, ये सब लेने से नहीं होगा। आपको इंटरनल ज़्यादा खाना और माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ आजकल, लेकिन ठीक है, मेरा अभी एक फेज़ चल रहा है जिससे मैं ओवरकम कर जाऊँगी, मुझे मालूम है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों की तरह एकदम ही बेड पकड़ के बैठी रहती हूँ। हाँ, ये तो सबको ही होता है यार थोड़ा बहुत। तो मैंने इतना सोच लिया था कि मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी, और आमंड को जो सोक करके रखा था मैंने, सोक्ड आमंड वो लिया। फिर से मैं क्या क्या नट्स मैं खाती हूँ, काजू, किशमिश, वॉलनट, यही बादाम वगैरह, तो ये मैंने शाम का स्नैक्स ले लिया था। और फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसको जैसे कि आपको बताया वीडियो में ही कि हमें बीच पे जाने का प्लान था। फिर हमने प्लान कैंसिल करा, मैंने उसको बोला था तुम चाय पीने आओगी, तो वो आ गई चाय पीने के लिए, और हमने बैठ के बातें करी। उसे वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया है। फिर सर का फ़ोन आया था कि ऑफ़िस आ जाओ, तो मैंने सोचा छोटा सा आप लोगों को ऑफ़िस का टूर दे दूँ, किसी दिन बड़ा वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये है इंट्रेस्ट, और इंट्रेस्ट में आपको मिल जाएंगे गणपति बप्पा इंटर करते ही। और ये है डायरेक्ट छोटा सा किचन, डायरेक्टर रूम बाद में। ये है छोटा सा किचन जहाँ हमारी कॉफ़ी, चाय जो भी है, जो भी बननी होती है, ये होती है। और ये है वॉशरूम साइड में, और ये है प्रोड्यूसर का रूम। प्रोड्यूसर तो बहुत सारा पैसा देता है मजाक करिए। और ये है डायरेक्टर का रूम, जहाँ मैं बैठती हूँ सर के साथ और हम काम करते हैं। और ये देख लो, अभी सर बैठे हुए भी हैं। फिर रात में मुझे क्या फितूर आया पता नहीं, 11 बजे मैं चली गई जुहू बीच। मैंने सोचा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और बीच पे भी थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाऊंगी। देखो ये हाई टाइड थी और पुलिस सबको रोक रही थी आने से, सबको बीच से हटा चुकी थी। तो मैं बस थोड़ी देर बैठी 5 मिनट, और फिर मैं वहाँ से चली आई। और ये वीडियो बस इतना ही है। होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेसा प्रियदर्शनी के नाम से, और बेल आइकन भी बजाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय यूट्यूब परिवार। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying